नमो वरंतारमो सिद्धारमो वार्यारमो वज्रारमो ऋषभसारमो शुद्धात्मान मणिकांतम साधमत्तम मंगलम वंदे संदस्य दर्शन संदस्य प्रकाशकम मंगलम भगवान जीव मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाधिव जैन धर्मोस मंगलम सर्व मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधान सर्वधर्माणाम जैनम जैत शासनम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। मोक्ष का मूल सम्यक दर्शन है। इसको अपनी भाषा में कहो तो दृष्टि के बदले बिना कुछ भी नहीं बदलता। सारा बदलना पंच परावर्तन का अंग है। दृष्टि मन मान्यता रुचि विश्वास श्रद्धा कुछ भी कहो, दृष्टि बदलना चाहिए। और नहीं तो 31 सागर का स्वर्ग का परिवर्तन, 33 सागर का नरक का परिवर्तन जहाँ की कहाँ हुआ। कितनी मंद कथा है वो न में गिर जाने वाली जीव जो धर्म न में गिरे जाने पर भी नहीं हुआ, 11 अंग 9 पढ़ने पूर्व पढ़ने पर भी नहीं हुआ। थोड़ा सा पढ़ लेने से थोड़ा कर लेने से हो जाएगा। ये सोचते होंगे बस अब आज ठीक है कल खराब, बिल्कुल कतई नहीं। शब्द बदलना अलग बात है, क्रिया बदलना अलग बात है, अभिप्राय बदलना अलग बात है। इसलिए कह रहे हैं हम कि भैया अभिप्राय बदल थोड़ा बहुत, कुछ गुंजाइश रखो। भ्रम से अपने को सिद्ध समान मत मान लो। सिद्ध समान मान तो लो लेकिन भ्रम से मत मानो। देखो स्वभाव के समीप जाकर के तो सचमुच आत्मा सिद्ध समान ही है, लेकिन सिद्ध समान आत्मा अपने को भूलकर अपनी ही भूल से दुखी हो रहा है। पर के कारण दुखी नहीं है। और जब तक ये मानता रहेगी पर के कारण अंतराय है, पर के कारण दुखी है, शब्द बदल जाएंगे लेकिन पर के कारण से लगेगा तब तक मिथ्या दर्शन। कोलू का बैल घूमेगा तो सही, शाम को पहुंचेगा कहीं नहीं। हमने सब कुछ किया तो भी अरे भवचक्र का फेरा नहीं कभी चला। सब कुछ ये कार्यभार अनंत कियो, अनंत काल तक ये कार्य किया, क्या नहीं किया भैया। दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है, दुर्लभ जिनवाणी मिली है, समय मिला है, बुद्धि मिली है, करने लायक काम कर दो। अब तक सोच रहा रहेगा और संसार में प्रगौण होगा। आज प्रवचन क्यों नहीं हो, इनकी गलती है। आज प्रवचन क्यों हुआ, इन्हें क्षमा मांगी। ये मान्यता खोटी है, ये मान्यता खोटी है। कारण पर विचार करो। स्वच्छंद होने की बात नहीं है, बात सिद्धांत के सिद्धांत की है। जो कार्य होता है वह अपनी योग्यता से ही होता है, नहीं होता अपनी योग्यता के बिना नहीं होता। क्यों का प्रश्न नहीं, अतर्को स्वभाव है। कल में आज में क्या हो गया, कुछ क्या बदल गया? क्या हम खुश हो गए, नाराज हो गए?
कुछ नहीं, यहाँ की तरह जिसके भीतर जो मान्यता बैठी है बैठी है, और उनके लिए कह भी नहीं पाएंगे हम। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता, नहीं होता, कभी नहीं होता, कहीं नहीं होता, किंचित में नहीं होता। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ नहीं हुए। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। नहीं है की व्याख्या क्या है? कोई नहीं है, कभी नहीं है, कहीं नहीं है, किंचित भी नहीं। अगर हम मानते हों एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता, समझ लियो कि हम भारी भूल गए हैं। हम तो शास्त्र पढ़े, हम तो पूजा करते, ये सब स्वर्ग का परावर्तन है। हम मग्न रहते अपनी इच्छाओं की पूर्ति में, पर नरक का परावर्तन है। उसी के लिए मायाचारी करते हैं, उसी के लिए सब कुछ करते हैं। अभी हमने इनसे पूछा, शब्दों से कुछ नहीं कह रहे, कुछ नहीं, तो चिंतन थोड़ी कर रहे, हम अंतरंग से जोड़ रहे। अंतरंग से जुड़ना कोई और बात होती है। अंतरंग से, अंतरंग दो नहीं है, एक है। यहां जुड़ेगा तो वहां नहीं जुड़ पाएगा, वहां जुड़ेगा तो यहां नहीं जुड़ पाएगा, कभी नहीं, किंचित भी नहीं। गलत जगह हड्डी टूटी है, पहले हड्डी तोड़नी पड़ेगी फिर जुड़ेगी। गलत जगह हमारा उपयोग जुड़ा है तो पहले सही करने के लिए गलत जगह से हटाना पड़ेगा। वहां भी जुड़ा रहे और यहां भी जुड़ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। सही भी हो जाए, गलत भी हो जाए, चलती है, ऐसा नहीं है। दृष्टांतों से सिद्धांत में चलते ही नहीं है, चलाओ ही मत। आगे दौड़ने के लिए पीछे हटना पड़ रहा है कभी कभी, लेकिन कितने पीछे, कहाँ पीछे, किस रास्ते को सोचना पड़ेगा। हम अपनी बुद्धि पर जोर नहीं देना चाहते, समाधान करना चाहते। समाधान कुछ नहीं, समाधान तो ये है, तीर्थंकर जंगल में गए और मौन रहे। वो आत्मन तुम्हें शांति, तो यही मार्ग है, दो मार्ग नहीं है, दो मार्ग नहीं है। तीर्थंकर जंगल में गए और मौन रहे। क्षमता आती है अंतर्मुखी उपयोग से, बहिर्मुखी उपयोग से क्षमता नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती। हमने कहा नई गाड़ी हो, ड्राइवर बहुत होशियार हो, लेकिन खड्डे की सड़क पर 100 किलोमीटर की रफ्तार से नहीं दौड़ाएगा, और दौड़ाने की कोशिश करेगा अगर तो वो मूर्ख होगा, कहीं गड्ढे में गिर जाए। पंचम काल को तुम चौथा काल बनाना चाहो, नहीं हो पाएगा। पंचम काल चौथा काल नहीं होगा। सो भी हुंडावसर्वणी माने गिरता हुआ काल है। गिरते हुए काल में तुम उत्कृष्ट भावना करो, कर मूल को सींचोगे नहीं, पत्ते सींचने से क्या हो जाएगा। हम अपनी जिम्मेदारी कर लेंगे, कर तो रहे। क्या जिम्मेदारी है तुम बता दो। जिसको ये लगता है हम बताएं, कैसे मानेगा। मैंने शास्त्र में लिखा है संसार अनित्य, इसलिए अनित्य ना, अनित्य है इसलिए शास्त्र में लिखा है। शास्त्रों की रचना कितने वर्ष पहले हुई बताओ।
कछु हो नहीं। उससे पहले क्या संसार अनित्य होता, नित्य होता? एक शब्द की चर्चा नहीं करोगी, चर्चा करने की आदत डालो। हम आपसे कहते हैं चर्चा बिना चर्चा कैसे होगी? कापी का बिरयानी होगी नहीं, कापी में लिखी और अपनी मान्यता बदलोगे नहीं तो फिर धर्म का प्रारंभ ही नहीं होगा। तुम्हारी समझ में गलत आता है, तुम्हारी समझ में सही क्यों नहीं आता? समझने की चेष्टा नहीं करते इसलिए समझ में नहीं आता, समझने की गरज नहीं है इसलिए समझ में नहीं आता। गरज नहीं माने हमें लगता ही नहीं, क्या समझे में न का नुकसान है। खाए हुए रोटी, पहने हुए कपड़ा है, रहे हुए कुछ जगह है, चार आदमी पूछ रहे, समझ में कैसे आ? राजा नंगे पैर दौड़ा, कब दौड़ा? पहले दिन नहीं, जब राजा को ज्ञान में आ गया ये फाटक मनोरमा के चरण स्पर्श से ही खुलेंगे और किसी कोई उपाय भी नहीं, सब उपाय झूठे लगे। तुम्हें भी अपने सारे विकल्प झूठे लगेंगे तब निर्विकल्पता हो सकेगी। जब तक विकल्प सच्ची लगेगी, अपनी मान्यता सच्ची लगेगी, कुछ नहीं होगा। झूठे झूठे नेताओं जैसे आश्वासन देते हो, अंदर में रुचि तो है नहीं। हमारी पवित्र धर्म की प्रभावना कैसे हो, हमारी आराधना कैसे बढ़े, हमारा जीवन सफल कैसे हो। रोज उधर से निकलते मंदिर से, कभी अपना जीवन सफल करेंगे, सामने लिखा है जो बात, अपना जीवन सफल करेंगे। एक भी दिन ऐसा नहीं होता जहाँ सामने निगाह नहीं पड़े और ये बात विचार में ना आए। क्या इस जीवन को जीवन मान रहे, सफल मान रहे? मायाचारी से दूसरे को ठग सकता है, ये मान सकता है, अपने को ही ठगता है। समझे ठगता में औरों को, पर स्वयं ठगाया जाता है। तो ये गति ये घोर दुख ठगने का ही पद पाता है। हम इन्हें धोखा दें, कैसे दें? हम इन्हें ठगें, कैसे ठगें? जब तक इन्हें परख नहीं है क्या कोई ठगे, लेकिन परख हो तो कैसे ठगें? टोडरमल जी ने क्यों लिखा है, संसार दुख तुम पर बीते हैं या नहीं, विचार करके देखो। वैसे ही हाँ 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 हाँ, ये भावुकता का धर्म नहीं है, भावना प्रधान धर्म। भावना ज्ञान पूर्वक होती है, भावुकता अज्ञान में होती है। अज्ञान में भावुकता होती है, ज्ञान पूर्वक भावना होती है। जब तक उसकी प्राप्ति नहीं हो तब तक उसकी भावना रहती है। हमने आपको दृष्टांत दिया, शिखर जी का वर्णन सुन रहे हो, इतने मुंडराज मोक्ष गए तो भावना जगती है प्रत्यक्ष दर्शन करें। कब तक? जब तक शिखर जी पहुंच न जाए तब तक रहेगी वो भावना, और जब शिखर जी पहुंचे भावना नहीं, साक्षात जैसा सुना था वैसा ही है। जिनवाणी में कुछ और कहा है, बदल जाएगा। जिनवाणी में संशोधन मत करो, जिनवाणी पढ़ करके अपने जीवन में संशोधन करो। जिनवाणी में भूल नहीं है, भूल अपनी मान्यता में, अपनी पर्याय, एक समय की पर्याय में। इसको पर्यार्थिक नहीं की अपेक्षा आत्मा में कही आती। जाने कौन के भाग से कैसा निकलता है। मन कहते हो, अरे दया थी, करुणा थी, कहाँ से विचारे आए, कैसे आए, कौन से संप्रदाय से आए, हमें क्या मतलब, हम तो बैठे हैं यहाँ पर।
अंतर्वासी जिसे नहीं बनोगे तब तक कुछ नहीं बनेगा, अंतर का रहस्य नहीं मिल पाएगा। मान बैठो हम ठीक है, आप ठीक है। कल भी तुम ये मानते थे एक दूसरे की गलती, आज भी मानते हो दूसरे को। क्या कहा भगवान ने? ठीक कहा। क्या ठीक है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, पर द्रव्य सुख दुख का कारण नहीं हो सकता। क्षेत्र बदल करके हम अनंत काल में भी सुखी नहीं हो सकते, भटक सकते हैं। यहां से वहां चले गए, वहां से वहां चले गए, वहां से वहां चले गए, का हो कछु नहीं। मानता तो बदली नहीं, हम तो बदले, हम तो और तुम तो नहीं। क्या कहा था? और जब तक ये मानता रहेगी, हम जानते हैं, सुनोगे नहीं, सुनाई नहीं देगा। मानी सुनाना चाहता है, सुनना नहीं चाहता। और सुने बिना ज्ञानी कौन हुआ? सुनकर के भी ज्ञानी नहीं हो, उसकी बात तो बहुत दूर है, लेकिन सुने बिना ज्ञानी कैसे हो जाए? क्या परिवर्तन हुआ? शरीर थोड़ी है तो। अरे जो कहता था हमारी बहुत भावना, एक फोटो ले रहे हैं, हमने ले ले, हम आओ ले, शरीर का दे हुए 5 हुए तो रिकॉर्ड बनाएंगे, हमने 5 ले, हमने बहुत विनय कर लिया, हम बहुत विनयवान है। पांव छूते समय भी अहंकार इसका नाम है। हमने 5 ले, इन्हें नहीं छुए पाए। कहा हुए हो उस ऐसे 5 छूने से क्या फायदा? कभी साल भर में एक दिन भी ये भाव नहीं आएगा, चलो भगवंतों के पैर से छुआ है। एक जीवन में छोटा सा नियम तो अंगीकार करें। पद्म पुराण में बढ़िया सुंदर चर्चा आई है। जिसके जीवन में मोक्ष मार्ग के कारण रूप एक भी नियम नहीं, उसके जीवन को धिक्कार है। जिन धर्म तो रत्नदीप है, रत्नों का ढेर, लेकिन एक आध रत्न ले आया तब न, वो तो रत्न ले करके नहीं आया, प्रशंसा कर रहा है। प्रशंसा करने से रत्नदीप की दरिद्रता थोड़ी मिटती है। कर्तृत्व का भूत लगा हुआ है, भूता विश्व, और जब तक ज्ञातत्व की अनुभूति नहीं होगी तब तक कर्तृत्व का भूत नहीं होता है। भूता विश्व पुरुष की कैसी दशा लिखी है सम्यसार जी का में। अमनुष्य चित्त जो मनुष्य नहीं कर पाए ऐसी काम कर रहा है, भूत को और अपने को एक माना है। जिस पे भूत आया है वो ये थोड़ी सोच रहा है हम भूता विश्व हैं। वो अपने पति से कह रहा है यहाँ ये बेटा कर रही, माँ का जीव है वो। अब वो माँ के जीव को और अपने को एक माने बैठा है, ये थोड़ी से कह रहा है ये हमारा पति है। वो तो ये कह रही है ये बेटा यहाँ, बेटा समझ रही। बिल्कुल दरवाजा मनुष्य के निकलने लायक है, लेकिन वो ये समझता है मैं बड़े बड़े गगनचुंबी सींगों वाला भैंसा हो गया हूं, कैसे निकलूंगा? क्या कहें? जाने कितनी बार विचार किया होगा,
बड़े बड़े सीओ वाला पैसा हो गया हूँ। हमारे 4 लड़के हैं, कौन कौन की सुने, कौन कौन को करें। अरे तुम अपनी भगवान की सुनो और अपना इस करो। कौन कौन की सुनोगे? किसी का भाग्य बांटोगे? किसी के परिणाम बांटोगे? जब भाग्य और परिणाम एक भी नहीं बांट सकते तो हम क्या कर सकते? लेकिन ये सुनाई नहीं देता। सारे विश्व में करने की कोई गुंजाइश नहीं है। आत्मा में ही नहीं, आत्मा में करने की गुंजाइश नहीं है तो अध्यात्म है। लेकिन विश्व में क्या कर सकते पता? अचेतन को चेतन बना पाओगे? कोई चक्रवर्ती भी ये सोचे हमारे राज्य में कोई मरेगा नहीं। अरे जिसकी आयु पूरी होगी उसके संयोग का वियोग आने का प्रसंग बन जाएगा। चक्रवर्ती का किला आपको कहा था दुर्भेद्य भले हो अभेद्य नहीं है। उसके भीतर कर्म का प्रवेश होता है, उसके भीतर विकल्पों का प्रवेश होता है। चक्रवर्ती के शासन काल में भी धर्म साम्राज्य वो, लेकिन धर्म साम्राज्य की स्थापना के लिए 6 खंड का युद्ध करने गए तो धर्म साम्राज्य में जो पाप के परिणाम कर रहा है चक्रवर्ती के राज्य में भी वो क्या करेगा? आकुलित है भीतर से। पुण्य के उदय के वाला पुण्य की उदय की सामग्री भोग रहा है, पाप के उदय वाला पाप के उदय की सामग्री भोग रहा है। चक्रवर्ती का साम्राज्य क्या करे? ये मोदी को बहुत खराब है। अरे मोदी के राज्य में भी तुम्हारे उदय प्रमाण चलता है, लेकिन ये मोदी खराब है, हम नहीं खराब है। यही कहेंगे हमेशा ये बहुत खराब है, बहुत खराब है। तो जो सीमांकन के भीतर है उसकी दुकान तोड़ देता है। सीमा के भीतर रहने वाले का घर तोड़ देता है क्या? दुकान तोड़ देगा? अगर तुमने सीमा के बाहर बनाई है तो तोड़ देगा, हम क्या करें? अब तुम कहो खराब है, बहुत खराब है, हम क्या करें? तुमने सीमा के बाहर उल्लंघन किया क्यों? तुमने सीमा के बाहर अपनी दुकान बनाई क्यों? इनकी 1 फुट टूटी, हमारी 3 फुट टूटी। तुमने 3 फुट आगे तक बढ़ाई क्यों? तब तो दादागिरी सोची 1 फुट हम इनसे तो आगे बढ़ेंगे। उसने 2 फुट, उसने 3 फुट। अब कह रहेगा हमारी 3 फुट टूटी, हमारी एक मंजिल चलेगी, एक दर चला गया हमारा। लेकिन विचार करो, कोई भी खराब हो अच्छा हो, अच्छे बुरे की कल्पना ही खराब है। इस की कल्पना में क्या है? अनुकूल प्रतिकूल की कल्पना में क्या है? शांति से विचार करके देखें, आत्मदृष्टि से स्वभाव के समीप जाकर तब समझ में आएगी कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। सचमुच हम नहीं कर सकते, करने का अभिमान करते हैं, केवल कर नहीं सकते। करने का अभिमान करेंगे। ऐसी मीटिंगों से समाधान हो जाए तो फिर क्या पूछा? समाधान तो जब स्वयं करेगा तब होगी। अपनी समस्या का समाधान अपन स्वयं कर सकते। जितनी भी समस्या हैं वो अज्ञान में गर्भित है और ज्ञान से ही उनका समाधान हो सकता है। हम तुम्हारा समाधान नहीं कर पाएंगे, तुम हमारा समाधान नहीं कर पाओ। हम रोटी नहीं खाने, तुम हमें खवा दोगे? नहीं खवाओ। खिलाने वाला खिलाने को तैयार है, हाथ जोड़ रहा है, माफी मांग रहा है, सब कर रहा है। अब क्या करें? नहीं खाने, नहीं खाने मत खाओ।
कोटामल जी ने भयंकर दृष्टांत दिया। मुर्दे को मुर्दा मान करके उसका संस्कार करो और अपने काम में लगो, यही उपाय है और कोई उपाय नहीं। मुर्दे को जिंदा मान करके की गई सारी चेष्टाएं सब मिथ्या हो। जब मुर्दे को जिंदा मान करके की गई चेष्टाएं मिथ्या होंगी तो अचेतन को चेतन मान करके की गई मिथ्या क्यों नहीं? तू जो उपाय करता है वे सब झूठे। ऐसी बात नहीं, जैसा हम कद जानते ही नहीं। हाँ तो तुम बात समझे तो हम कद जानते हैं। एक बिजली के दो तार 1 किलोमीटर दूर हो, चाहे 1 मीटर दूर हो, चाहे 1 सेंटीमीटर दूर हो, लाइट तो जलेगी नहीं। क्या अंतर है? आत्मज्ञान के अभाव में होने वाला ज्ञान दुख क्षय से ज्ञान से तो नहीं मिटेगा। कैसी यशवंतनगर में बाहर दिवाली क्यों न मनाओ, भीतर का उजाला तो नहीं होगा। जब तक भीतर का एक बल्ब खोलोगे नहीं, खिड़की खोलोगे नहीं, अतीन्द्रिय ज्ञान के अभाव में होने वाला दुख इंद्रिय ज्ञान से मिट जाएगा। हम तुम्हारी समस्या का समाधान करते होते तो फिर क्या था, तीर्थंकर मोक्ष में ले जाते। और ये बहुत बढ़िया बात है, तुम्हें मोक्ष नहीं जाते, तुम तीर्थंकर को भी नहीं आने दे, तीर्थंकर को भी नहीं आने दोगे, अपने राग में फंसा दोगे और मान लोगे कि देखो हमें रोके लगो। रुकते को रोकेगा के अचंता शोक धराई, गच्छन्ता सो धराई, अचंता सो धराई गच्छति। मने रुकते हुए को द्रव्य संग्रह में कहता धर्म भी रोक नहीं सकता, और न चलने वाले को कोई धर्म द्रव्य चला नहीं सकता। उसने ईश्वरोपदेश में से क्या बात कही थी, बगले को कोई तोते की तरह पढ़ा नहीं सकता। कबूतर का मालिक उसको उड़ाए तो भी कबूतर जैसे होंगे, जीव वे कभी चल नहीं पाएंगे। कबूतर गंदे पिंजरे में रखेगा और गंदे पिंजरे को में से पिंजरा खोल करके एक एक पकड़ कर उड़ाएगा और वो उसी में फिराएगा। और तोते को पिंजरे का द्वार खुला मिल जाएगा, उड़ जाएगा, फिर लौट के नहीं आएगा। कभी नहीं लिख दिया, कबूतर की तरह जीव कभी चढ़ न पाएंगे, तोते की जीव कभी चढ़ ही जाएंगे। निकलने वाले को कितनी प्रेरणा की जाए फंसने की, नहीं फंसेगा। फंसने वाले जीव को निकलने की कितनी प्रेरणा करें, नहीं निकले। क्या करें, परदव्य तो परदव्य है। कभी पर लक्ष्य से सोचना भी नहीं, पर की ओर से सोचना भी नहीं, अपनी ओर से सोचना। स्वास्थ्य से ही समता आती है, स्वास्थ्य बिना समता नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती। मृताशीत में लिखा और समझता वो नियम साजी में दर्शान दिया। उसको किसी गुरुओं के से अन्य उपाय से ढूंढ, वो ब्रह्म ऐसे नहीं मिलेगा जब से मिल जाए। 1 लाख जब कर रही हमने मिलो, फक्काटा हो गया, बस आत्मनुभूति मन बैठे पुड़िया पर बैठे बैठे।
काटा मूर्तिक होता है, अमूर्तिक होता है, पहले ये बताओ। और पुड़िया पर बैठे बैठे हो जाएगा, देव की साक्षी में बैठे बैठे तो होगा नहीं, देव के भरोसे अब पुड़िया ही हो जाओ तुम्हें, बस हो गया। हमने इन्हें क्या नहीं मान लिया, आपने उन्हें ज्ञानी मान लिया, उन्हें ज्ञानी मान लिया, बस। अरे परिभाषा लगा पहले, ज्ञानी ज्ञान उसे ही कहते, आत्म तत्व निहारें जो। ज्ञानी ज्ञान किसे कहते हैं? हर परीक्षा के पास एक नोट लिखा होता है, परीक्षार्थियों का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। तो हर परीक्षार्थी ये कहेगा हम तो सही कर रहे, हम तो सही कर रहे, हमारी क्या गलती है बताओ, बताएं। और तीव्र घसाई सुनने का पात्र नहीं है, सुन ले, तीव्र घसाई सुनने का पात्र नहीं है। बताएं क्या? अंधी के आगे रो, अपने न खो, क्या बता? अरे सोचो, बता नहीं। जी चंद्रमा है, ऐसे दिखा रहे, और ऐसे मुंह कर वो चिन्ह नहीं दिखा, जब तक सामने को सन्मुख होकर के देखेगा। गोद में लेकर के दिखाओ, नहीं दिखेगा चंद्रमा। दिखाने वाले की ओर जब तक राग रहेगा तब तक नहीं दिखेगा। पहले असंभव दोष तो दूर करो। अब जो तुमने ये मान लिया हम तो सही है, तो अपने में परिवर्तन करने की कोशिश क्या करो। बंबई से सेठ भी चला और एक ठग पीछे लग गया। ठग जहां जहां सेठ धर्मशाला में ठहरता था वहीं ठग ठहरता। अब तुम न आया, अब हम बैठे, अब हम न आया, तुम बैठे। वो करता क्या था, वो सामान उसी के बैग में रखे, अपना बैग देखा नहीं, ठग सब देख के रह जा। सबकी ओर देखा हमने, अपनी ओर नहीं देखा। ये उत्तर बहुत पहले की बात है। एक बैची थे, अब तो शांत हो गए होंगे, बोले हमने उनका संग किया, उनका संग किया, उनका संग किया। हमने कहा अपना संग नहीं किया, अपनी ओर देखा भी नहीं, मानते ही रहे अपने को बस सही है। अब गुस्सा करो, हम सही, तुमको भी ये लग रहा है कि हम जवाब देंगे सही है। काय को जवाब दे, काय किस बात की चर्चा करें? हाँ, ये लगता है किस बात की चर्चा करें, माने सही लगता है जो हम कर रहे सही है। तुम रोज प्रवचन करते रहो, हम सुने नहीं एक भी दिन, और बस मानते रहे हम सुन गए। हम स्वाधीन है, तुम पराधीन हो, ऐसा नहीं है। अरे हम करते हुए भी स्वाधीन है, और तुम नहीं करते हुए भी पराधीन। हम नहीं, हम नहीं, हम नहीं कह देना, और तो भी पराधीन। स्वाते हुए बिना पराधीनता कैसे मिटेगी? लिखा है मोह से राग से। पुरुषोत्तम सार जी में क्या चर्चा आई कारकों वाली गाथा में? बाहर में साधन ढूंढने की व्यस्तता से ये व्यस्त पराधीन होता है। निश्चय से पर के साथ कारकता का संबंध नहीं है। हम चले जाए नहीं,
चले तो जा, तुम्हारी ताकत नहीं है। जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जो परिणमन जिस विधि से होना है उसी विधि से होगा। अब तुम उसे अन्यथा करो। हम कह रहे अगर पंचपरमेष्ठी नहीं होते तो हम कहाँ होते? अरे होते नहीं, ये बात कहाँ से आई? पंचपरमेष्ठी नहीं होते ये बात कहाँ से आई? है और नहीं है ये कोई मतलब नहीं। मूल्यांकन करना सीखो। पंचपरमेष्ठी नहीं होते तो हम कहाँ होते? हमारे हित की बात है, हमारे कल्याण की बात है, ये इन बातों में कोई दम नहीं। विद्वानों से किस पीड़ा से कहा होगा? जो तुम उपदेश दूसरों को देते हो उसी को उपदेश को एक बार अपने दे दिया, अपने से कह लिया करो, अपने को संबोधन कर लिया करो और सिद्धांत को साथ में रखें। इनका दोष नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, असंभव। अकुलता क्यों हुई? वर का दोष नहीं हो सकता, पर सुखी नहीं कर सकता। बहुमूल्य जगत का वैभव है क्या हमको सुखी कर बना सकता है? तो फिर काय को वैभव के पीछे पड़े? आया आपने कही दी, आया आपने कही दी। अरे हमने तो बहुत कुछ कहा हुआ, सुना कहाँ तुमने? स्त्री अपने जीवन में एक पति की असंभव कल्पना कर रखती है और वह असंभव कल्पना उसकी कसौटी पर कभी खड़ी नहीं उतर पाती। उसे कमी दिखाई देती रहती कचरों कचरों और सोचती रहती क्या करें, बताओ क्या करना है। तो ये असंभव कल्पना ही असंतोष की जड़ है, दुख का कारण है। अगर सुखी होना है तो संतोष से ही हो पाओगे और संतोष तत्व ज्ञान के बिना नहीं आएगा। जब तक हमारी असंभव कल्पना होंगी तब तक हम दुखी ही रहेंगे, सुखी नहीं हो। हम ये कह रहे हैं समाधान कुछ नहीं है। जब तक मानता नहीं बदलेगी तब तक समाधान नहीं होगा। मानता बदलेगी, बदलने लायक है ये बात समझ में आना चाहिए। मानता भी बदल जाएगी, जो हम मान रहे हैं वही बदल जाएगा। दृष्टि बदलेगी, सच्ची बदली हुई समझ में आएगी। सवेरे दरवाजा हो नहीं गया था, कोई ने फोड़ करके अलग नहीं कर दिया। रात में किसी ने दरवाजा चिनाई नहीं वाली, रात में दिखाई नहीं दे रहा, उजाला होने पर वही दरवाजा दिखाई दे। देह और आत्मा एक कभी नहीं हुए, कभी नहीं होते, एक मान लिए। इस उम्र पर इतने कमजोर मत बनो। बात सुनने का चुप रहेगा। 1 घंटा 8 घंटा किस समय आए? कभी टाइम नहीं तुम्हारा। अरे एक दफे माता पुत्र की ओर जैसे आती है, लेकर के वैद्य के पास जाती है, वैद्य जी देखियो जा, कह करके देखो, समझ करके देखो। जब एक दवाई चल रही है तुम्हें भ्रम हो गया, दवाई चल रही है। हम आपसे कहते हैं जब एक वैद्य की दवा फायदा नहीं करती तो दूसरे दिन वैद्य बदल देते। क्यों नहीं बदली? सालों हमारे हो गए, क्योंकि बीमारी पाल रहे हैं हम, बीमारी जबरन पाल रहे हैं। अच्छा मान रहे हैं,
सही मान रहे हो जी, क्या करें हम? पहले रोग को रोग मानो। हमने आपको कहा था मंद रोग को भी रोग न मानने वाला कभी निरोग नहीं हो सकता। मंद रोग को रोग नहीं माने कब निरोग होगा? मंद रोग को भी रोग मानने वाला निरोग हो सकेगा। ऐसे मंद राग को धर्म मानने वाला कभी धर्मात्मा नहीं हो सकेगा। अब तो ठीक है, हम पूजा करने लगे, हम स्वाध्याय करने लगे, हम सामायिक करने लगे, हम 1 घंटा करने लगे, हम 2 घंटा करने लगे, करने लगे, हम इसके करता नहीं है, कब मानो? जीवन पूरा होना अलग बात है, जीवन सार्थक होना अलग बात है। कमर कस के तैयार हो जा कि हमारी कमर नहीं है, कहा हमारी कमर नहीं है, जय लीजिए जैसे कहा हो जाए। कमर है कि नहीं है? क्या नहीं है? हाँ, यही तो हम चाहते हैं। अरे है और नहीं भी है। कमर में तुम्हारे दर्द होने लगे, अभी मन नहीं लगेगा धन ध्यान में। हमारी कमर पे आ रही, बैठ नहीं पाओगे, लेट नहीं पाओगे, खा नहीं पाओगे। लड्डू बने बढ़िया, तुम्हें पसंद है? अरे तुम्हें लड्डू बढ़िया, हमारी कमर में दर्द हो। शादबाज बिना जिन शासन का एक भी रहस्य न कहा जाता है न समझा जाता है। और तुम जिद पकड़े हो, हम जो है सो है, बस वही हम करेंगे, वही हम सुनेंगे, वही हम बस मानेंगे। ऊपर ऊपर से क्या कुछ का बाल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भटकेंगे। अरे इच्छाओं के अभाव के लिए स्वभाव की शरण लो, और स्वभाव की शरण नहीं ले पाओ तब तक स्वभाव को बताने वालों की शरण। चतार शरणम पवोजान, भटको मती। अरे हम तो क्या कहे, ये बैजी कह रहे, कल क्या कह रहे, सुनाई नहीं। तुम्हारी भक्ति से ठीक होंगे, तीर से ठीक नहीं हो रहे। क्या कही? हमें तो है, हमें तो बहुत भक्ति है। अब हम इसके आगे क्या बोले? तो ठीक क्यों नहीं हुए? ठीक क्यों नहीं हो रहे हो? भक्ति हुए वाह। शास्त्र की बात तो अलग है। लिखा है कि नहीं? बिरंगे जी कह रहे, सर्व रसायनों में आचार रसायन शेष है। आचार रसायन माने आचरण। सत्य का असत्यवादी होकर के तुम क्या करोगे? ईसा में पढ़ करके क्या करोगे? कितनी दवाई खवाएं तुम्हें? हमारे कुछ भी नहीं है। क्या करोगे? तुम्हारे कुछ नहीं है, और तो भी तुमने ये विचार नहीं किया हमारा उदय नहीं है। ईसा में पढ़े हो, कुछ नहीं है। धनतेरस की मिठाइयों की दुकानों में अपने लिए क्या है बताओ? अगर हो तो एक आध मिठाई दे दे, वो छूने लायक नहीं है। खाने की बात तो बहुत दूर है। कौन से केमिकल पड़े, कौन से रंग पड़े, कौन से उसमें खाद्य पड़े या खाद्य पड़े पता नहीं। कौन सा मावा कहां से आया पता नहीं, कौन सी मैदा कहां से आई पता नहीं। वो हलवाई भटिया खोच खोची का बाम डाल दिए, चाकनी बना दिया, रंग बना दिया, बढ़िया इमरती बना दिए, बढ़िया लाल लाल। ये हाल है।
धनतेरस की दुकानें सजी हुई हैं और तुम्हारे लिए क्या है वे बताओ। आप घर का साफ शुद्ध खाते हो तो आपके लिए कुछ भी नहीं। रसना इंद्री के आसक्त हो तो हम कुछ नहीं कहते, ले आओ उस दुकान की बहुत बढ़िया। अरे बढ़िया जिसको तुम कहते हो वो बढ़िया नहीं है, तुम्हारी संस्कृति तुम्हारे स्वास्थ्य के विपरीत है और तुम कह रहे बढ़िया। ये दुपट्टा बहुत बढ़िया, हम कहते भैया इसके धोने में कितनी हिंसा हुई और तुम कह रहे बहुत बढ़िया। हम क्या कर, इसकी संभाल में भगवान को दुख देना भूल गए। दुखिया से मिलने में इसको आती हाय महादुर्गंध, ये कहां से बैठ गया करके। ऐसे भाव साधर्मी के प्रति हो गए तुम्हारे और तुम कहते हो बढ़िया। अरे बढ़िया तो उसको कहते हैं जहां संकोच नहीं हो। धोख देने में जिन्हें पहन करके संकोच नहीं हो रहा हो, साधर्मी से मिलने में जिससे संकोच नहीं हो रहा हो, जिसके बनने में और जिसके रकमेंट जीने समय तुम्हारा सत्य बोल दिया, अहिंसा का पालन होता हो, संकल्प भी हिंसा नहीं हो, वो बढ़िया हम कह तो उपचार से कह सकते। उसे हम उपचार से भी बढ़िया कैसे कहें। रत्नाकर बर्णी ने भरते लिखा, हम उन माता पिता से अपना परिचय कैसे दें जो हमारे माता पिता ही नहीं, शरीरी हैं। जो हमारे माता पिता हैं, अनंत हमारे पिता हैं, जिनवानी हमारी माता है। बस हम तो इतना ही परिचय बहुत समझते। बादलों के साथ परिचय मोह बढ़ाने वाला है। मोह बढ़ाने वाला माने दुख बढ़ाने वाला। विचारना, हे जमानी भारती तोय जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। क्या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। नमो